मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ एमएमएम का, और मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में भी जानना चाहूँगा, तो थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। अपना नाम बताइए। राजेश कुमार मजवार। राजेश कुमार। उमेश अग्रवारी। कहाँ का है अग्रवाल जी? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गोरखपुर। राजन जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? नरसिंहपुर। ठीक है। आप? इंद्रदेव कश्यप, नरसिंहपुर। पता कहाँ बताइए, कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर है। हाँ, पता ही बताइए। गोरखपुर के। आप भी गोरखपुर के जी? क्या नाम है आपका? रमेश जायसवाल। रमेश जायसवाल। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस ट्रिपल एम की, ये है क्या। ट्रिपल एम एक ऐसा समुदाय है जिसका शुरुआत सर जी मारवाड़ी ने किया है, जो कि आज 107 देशों में ट्रिपल एम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें एक कॉमन आदमी को भी नीचे से उठा के एक अच्छी व्यवस्था में, अच्छी आर्थिक स्थिति में कर देते हैं। जैसे कि आज एमएमएम एक ऐसा अवसर हम लोगों को प्रदान कर रहा है जहाँ पे हम 30% या 20% से लेकर 100% तक का हम पैसा ले सकते हैं। विचारधाराओं के बारे में बताइए, परसेंटेज विचारधारा जो है। विचारधारा यही है कि आज हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है सर जी मारवाड़ी का, वो यही है कि जो आज जो आर्थिक व्यवस्था जो चल रही है, जो प्रणाली चल रही है, जिसमें एक गरीब आदमी गरीब रह जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, तो इस वित्तीय जो प्रणाली है उसको सर्वनाश करना। हर आदमी एक समान हो, हर आदमी के पास पैसा हो, हर आदमी के पास सारी चीज सुविधा हो, यह विचारधारा लेकर सर जी मारवाड़ी ने इस ट्रिपल एम की शुरुआत की थी। और आज हम सारे लोग उसी विचारधारा से प्रभावित होकर आज इस समुदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसमें जितेंद्र सर ये देखिए, सर जी मारवाड़ी जी हैं क्या, उनके बारे में आप लोग जान जाइए। ये एक रसिया के वित्त मंत्री थे, ठीक है ना जी। और रसिया के वित्त मंत्री का मतलब जानते हैं ना, अंक गणित का विद्वान ही होगा आदमी। वहाँ पर इन्होंने ये देखा कि पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो सबको गुलाम बना रहा है आज के। कौन सा देश है? अमेरिका। हर जबान पर हम लोग आज के डेट में 40-50 हज़ार कर्जे में हर व्यक्ति है। और सोचिए 1980 में अगर वो भारत को अगर लोन दिया होगा तो उस समय डॉलर का रेट क्या होगा? 20, 25, 30 रुपये है। और 80 से लेकर इंटरेस्ट भी जोड़ता होगा अपना, वो इंटरेस्ट के साथ साथ उसका डॉलर का भाव भी बढ़ता है। आज 65 रुपया, 66 रुपया भी हो गया। यानी वह वहाँ 1 रुपया छापता है और हिंदुस्तान आपके हाथ में जैसे रखा जाता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 68 रुपये हो जा रहा है। 68 रुपया हो जाती है। और आपका 1 रुपया यहाँ छपता है, वहाँ जाता है तो 68 रुपया बेकार हो जाता है। 68 रुपये का 1 रुपया हमारे ख्याल से 32 रुपया हो जाएगा। सोचिए कितना अंतर है। इस सिस्टम को सर जी मारवाड़ी जी ने तोड़ने के लिए एक प्रणाली बनाया है। समझ रहे हैं हमारी बात? इसी सिस्टम डॉलर को तोड़ने के लिए, तो तोड़ेंगे कैसे? जब समूह एक जुटेगा तब न टूटेगा। कोई भी लड़ाई बिना समूह का होगा नहीं। इनकी सोच ये है कि पूरे विश्व का एक समुदाय ऐसा बने जहाँ पर हर एक दूसरे को मदद करके हम पहले मजबूत हो जाएं। जिस दिन हमारी संख्या अधिक हो जाएगी उस दिन डॉलर क्रैश कर जाएगा। हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज हमको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ रहा है ना, ठीक है। अगर हम धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल विकसित तो हो ही जाएंगे, लेकिन हमारी संख्या जब रहेगी तब ना। उसी थ्योरी पर इनका काम है। और यहाँ समझिए कि टोटल आपको हेल्प की भावना से जुड़ रहे हैं। कभी भी कोई चीज़ मदद करेंगे, इससे ये उम्मीद मत करिएगा कि इसके अगेंस्ट में आपको कुछ मिलेगा। सिर्फ आप एक गरीब समझकर मदद मिलता है और गरीब समझकर मदद देते हैं। समझ गए? बताइए जितेंद्र, आगे बताइए। आपको बता दें कि यह जो है यह एक समुदाय है। यह कैसे काम करता है? एमएमएम के प्रतिभागी एक दूसरे की मदद पैसे के हस्तांतरण के द्वारा ये करते हैं। एमएमएम पारस्परिकता और परोपकार के सिद्धांत से एक दूसरे को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह कोई केंद्रीय खाता नहीं है जहाँ पूरा सिस्टम पैसे के लिए हो, ठीक है। यहाँ से आसानी से चोरी किया जा सकता है कि बैंकिंग खाते में है,
यह तकनीकी रूप से कैसे काम करता है? आप मदद देने की इच्छा की घोषणा करते हैं। अब तकनीकी रूप से आप समझ रहे हैं कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में 25 बैंक हैं, पूरे इंडिया में 2500 बैंक में आप क्या करते हैं, दूसरे बैंक में पैसा भेजना होता है तो आप अपने बैंक में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। इसके बदले में बैंक अपना कमीशन ले लेता है। जो पैसा आप देते हैं वो तो उसी के काउंटर पर रह जाता है। वो क्या किया कि ये चले गए उसी बैंक से कैश निकालने, आपका पैसा उठाकर इनको दे दिया और वो दूसरे जगह का पैसा उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इससे सब लेन देन का आरबीआई गवर्निंग करती है। सारा लेन देन का जो लेखा जोखा होता है बैंक करता है, लेकिन आपका ही पैसा है ना। लेकिन उस पैसे के अगेंस्ट में आपको सालाना अधिकतम 9.5 से 10% ब्याज मिलता है। लेकिन सर जी मारोड़ी जी, इनका थ्योरी ये है कि आप हमारे यहाँ अगर एक गरीब को 1000 मदद कर देंगे तो हम आपको मदद की भावना से 30 दिन में 30% देंगे। लेकिन ये कमिटमेंट गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने मदद किया है, लेकिन मदद किए रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। जैसे अब किसी मंदिर में जाकर अगर 500 रुपया हम डाला है, अब भगवान से कितनी चीजें मांग लेते हैं, अब भगवान के ऊपर है क्या क्या हमको देते हैं, लेकिन पैसे के बदले कुछ मिलता नहीं। हमारी श्रद्धा से दिए, लेकिन अब नहीं काम हुआ तो हम मांगने नहीं जाते हैं मंदिर में। पहले ही एग्रीमेंट करा के नहीं लीजिएगा। बताइए मदद होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? इसका रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले नाम तो आपका है ही है, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक। एक आपका अपना ईमेल आईडी हो। ईमेल आईडी जानते हैं? जानते हैं। ईमेल आईडी सारे लोग जान ही रहे हैं, गूगल पर बनता है। हाँ, जानते हैं। और आपका किसी न किसी राष्ट्रीय बैंक में, किसी बैंक में खाता होना चाहिए। इंडियन और बैंक। खाता अकाउंट होने के साथ साथ आपका अपना खुद का पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यह लेन देन जो भी होता है वो एक नंबर में होता है, इसलिए जो है आपका पैन कार्ड का होना भारत में ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर आपका, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इस समुदाय से और इस विचारधारा से अगर आप प्रभावित हैं तो आपका स्वागत है, आप इससे आएँ, हम लोगों के साथ जुड़ के इस सरजी मारवाड़ी की विचारधारा के साथ, इस समुदाय के साथ लग के आप वित्तीय जो प्रणाली जो ख़त्म करने की बात चल रही है उसमें आपका पूरा सहयोग होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो विचारधारा बताया गया, इसमें आपको क्या लग रहा है हम लोग सफल हो जाएंगे? प्रयास करेंगे तो हर चीज़ सफल हो सकते हैं। जो बोले उनका बात आप सही कह रहे हैं। प्रयास होगा जरूर देखिए, सफल होंगे। देश आज़ाद हुआ, कितने क्रांतिकारी गए, कितने आए, उसमें सरदार भगत सिंह भी थे। सच्चा दिल से अगर कोई अपना शहीद मनाया तो सरदार भगत सिंह के साथ 2 लोग 3 लोग थे। उनकी भी विचारधाराओं को लेकर ये सिस्टम चलता है। अगर उनके दिमाग में ये आ जाता कि क्या जरूरत है फांसी उसी लगाने के, देश आज़ाद हो चाहे ना हो, लेकिन एक आदमी सोचा ना, उसी तरह से हम लोगों को भी सोचना है कि डॉलर को ख़त्म करना है। आने वाले 1-2 पीढ़ी बाद हमारा पीढ़ी आज़ाद हो जाएगा अमेरिका से, और हम आर्थिक स्थिति से मजबूत हो ये जाएंगे। कैसे काम करता है, ये देखिए, ये एक हमारी आईडी है, ठीक है। मैंने ईमेल डाला, सब कुछ डालने के बाद ये आ गया फ्रंट पे। अब इसके बाद यहाँ पे जो MMM एक्स्ट्रा जो है, यहीं पे थोड़ा सा टास्क होता है, यही टास्क करना होता है।